आशुतोष जी, आपके साथ मैं शुरुआत यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए, जब बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एक मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है। अमित शाह ने एक लक्ष्य रखा कि 2017 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था पंचायत से पार्लियामेंट तक, और उसके लिए काम की जो शुरुआत हुई, जिस अंदाज में ये चुनाव लड़ा गया, निकाय चुनाव भी, उससे ये तय है कि आगे नजर आपकी तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर, कर्नाटक माफ कीजिए साउथ में बाकी दरवाजे खोलने पर है, चाहे उसमें केरल है, पुडुचेरी है, आंध्रा है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है और मुझे लगता है कि जो बुनियादी बदलाव भी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लीडरशिप के बाद आया है वो ये कि रिजल्ट ओरिएंटेड, वो टारगेट फिक्स करते, जैसे उन्होंने आज से करीब 4-5 साल पहले टारगेट फिक्स किया था कि हमें पश्चिम बंगाल के अंदर इनरोड्स बनाने हैं, हमें पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करना है। और 2019 के चुनाव में 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें बीजेपी को मिली थी वहाँ पे। वो इसलिए हुआ क्योंकि कंसिस्टेंटली वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसी तरीके से लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि हैदराबाद के चुनाव में आप भूपेंद्र यादव को इंचार्ज बना के भेजते, जो बिहार चुनाव के इंचार्ज थे। कोई दूसरी पार्टी होती तो शायद ये कहती यार कि मैं तो इतना बड़ा इंचार्ज हूँ, मुझे आप छोटे से म्यूनिसिपल में आप भेज रहे हैं। तो शायद ईगो हर्ट हो जाती और शायद वो नाराज होकर इधर उधर बयानबाजी शुरू करते। लेकिन भूपेंद्र यादव न केवल वहां गए बल्कि पूरी लीडरशिप वहां पे गई, उन्होंने एक तरीके से कैंपेनिंग की। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से बीजेपी एक बिल्कुल किलर इंस्टिंक्ट के साथ चुनाव लड़ती है। उसे चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ती। जहां तक हैदराबाद की बात है, पश्चिम बंगाल की बात है, केरला की बात है, तो बीजेपी को यह मालूम है कि आप अखिल भारतीय पार्टी आज की तारीख में हैं। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में कर्नाटक छोड़कर अगर आपका फुटप्रिंट्स नहीं है, या अगर आप पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में नहीं है, उड़ीसा में आपके फुटप्रिंट्स नहीं है, तो दिक्कत पैदा होगी कुछ समय के बाद। तो मुझे लगता है कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो भविष्य की तरफ देख रही है, वो जिस तरीके से काम करना चाहिए थे उसमें बीजेपी की तारीफ निश्चित तौर पर करनी चाहिए। और संगीत रागी जी, एक बड़ी बात यहाँ पर जो और दिखाई देती है, जब कोई बड़ा नेता सेंटर से उस क्षेत्र विशेष में जाता है प्रचार के लिए, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की भी एक तस्वीर जरूर दिखाई देती है। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ये बात समझता है कि अगर सेंटर का लीडर यहाँ निकाय चुनाव में आके प्रचार कर रहा है, इसका मतलब उनके एजेंडे में, उनके विजन में ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाई वाकई जो लड़ता है, आपके रियल स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, रियल आपकी पार्टी के सेनानी जो हैं, वो ग्रास रूट पे हैं। वही यदि वो मोटिवेटेड हैं तो आपकी लड़ाई आसान हो जाती है। यदि वो मोटिवेटेड नहीं है तो आप चाहे जितना संगठन कर लें, जितना आप नए नए नारे दे लें, वो काम नहीं करता है। तो स्वाभाविक तौर पर उनको लगता है कि इस देश का इतना यशस्वी प्रधानमंत्री, ये होम मिनिस्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़े, इसका मतलब है कि ये इसका महत्व देते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि इससे कार्यकर्ताओं के बीच में एक उत्साह का संचार होता है। तीसरी बात यह है कि ये महत्व, ये ध्यान देने लायक है। हम अभी तक सैद्धांतिक तौर पर यह कहते आते हैं कि देखिए, जो ग्रासरूट पॉलिटिक्स है, पंचायती राज है, नगर निकाय है, ये सब जो है यहाँ से नई पौध तैयार होती है, नेतृत्व की पौध तैयार होती है, और हम लोग उस पर काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगा कि यदि हमको तेलंगाना में प्रवेश करना है, जो 7% से 19.6% लोकसभा के चुनाव के समय पे एक बड़ा जंप मारा था, इसको यदि हमें 40% करना है, तो जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं उन पर हमें दृष्टि देनी पड़ेगी।